भाइयों, नमाज के हालत में एक गलती पर मैं तंबीह करता चलूँ। यह गलती ऐसी है कि बिलुमूम जो है बहुत सारे कसीर तादाद में इससे लोग आगाह नहीं हैं। और वो गलती ये है कि जब आदमी सजदे के अंदर जाता है तो सजदे के अंदर याद रखिए, सजदे में जिस्म के 8 हिस्सों का स्पर्श करना ज़रूरी है। इसी को साष्टांग इसीलिए बोलते हैं। सजदा जो हम अरबी ज़बान में बोलते हैं, इससे पहले के सहीफ़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उतारा है तो उसको साष्टांग बोला है। इसी को साष्टांग दंडवत भी बोलते हैं। यानी साष्टांग यानी अष्ट अंग को पृथ्वी पे स्पर्श करना, जैसा कि तत्वबुद्धाराम अमृत में भी इसीलिए आया, आश अंगम च चतुष्पादम त्रिस्थानम पंच देवतम ओम कारम यूणा जानती ब्रह्मणा न भयोतुस्ता भौरचिरी खेरचिरी मध्यचिरी शाण मुखी शाम भुवि। ये 5 वक्तों के अंदर जो है साष्टांग दंडवत करने के लिए यानी सजदा करने के लिए हुक्म है। तो साष्टांग इसलिए बोला जाता है, साष्ट का मतलब अष्ट के होते हैं, 8 हिस्से ज़मीन पर पड़ना ज़रूरी है हालत सजदा के अंदर। यही कुरान करीम ने बताया। यही शुरू से जो है, ये तत्वबुद्धाराम अमृत का मैंने एक मंत्र 1 से 8 तक पढ़ा है। ये तत्वबुद्धाराम अमृत 8,500 साल पहले का उतारा हुआ सहीफ़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। वहाँ सारी तफसील बताई गई। बहरहाल अभी वो हमारा मौजू नहीं है। बताना ये है कि 8 हिस्से जो है जिस्म के वो पढ़ने के कौन कौन से? दोनों घुटने 2 हो गए, दोनों हाथ की हथेलियाँ 4 हो गए, नाक 5, पेशानी माथा 6, इसको नासिका बोलते हैं, इसको मस्तिष्क बोलते हैं, समझ रहे हैं इसकी जो ये। और फिर दोनों जो है पैर हैं, इनके अंगूठे और 3 उंगलियां उसके साथ, ये 8, फिर 8 अंग हुए, समझ रहे हैं, 8 हिस्से हुए। इसका सजदे में, सजदे की हालत में ज़मीन पर रहना ज़रूरी है। कुछ लोगों से ये गलती होती है कि पेशानी उनकी बेशक ज़मीन पे होती है लेकिन नाक ज़मीन से उठी हुई होती है। अगर ऐसा होगा तो फिर भी वो नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। एक तो यह बात याद रखिए, बहुत बसा औकात देखा होगा आपने। लिहाजा आप भी दूसरों को बताएं। और जो है सदका जारिया के तौर पर मैं बताऊं आपको, सदका जारिया के तौर पर इस जो है वीडियो को लाइक भी करें और वैदानुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन कैन पे जो है प्रेस कर दें ताकि वीडियो जो है आपको पहुंचती रहे। बहरहाल, और इसको सवाब इदारे समझ कर कीजिए और दूसरों को भी बताइए। और दूसरी हालत ये होती है कि सजदा आदमी करता है लेकिन पैर उसका ज़मीन से उठ जाता है। अगर पैर ज़मीन से उठ गया तो भी नमाज नहीं होगी। क्या कहते हैं, सजदा जो है उन फ़राइज़ में से, अरकान में से है जो दाइमुस सलात है, यानी नमाज के वो पिलर हैं, समझ रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बारीकी की बात इसमें यह है कि अगर दोनों जो है पैर के अंगूठे ज़मीन पर हैं मगर जो है तीसरी उंगली उठी हुई है, तो बाज़ फुक़हा ने ये लिखा है कि नमाज जो है मकरूह तहरीमी होगी, यानी फरीज़ा साक़ित हो जाएगा लेकिन इआदा करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा इस हालत में। हाँ, तीसरी उंगली अगर लगी हुई है और अंगूठा भी लगा हुआ है तब नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर पूरा पैर उठा हुआ है, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला जब तक कहा जाता है इतनी देर के लिए, या एक मरतबा भी सुबहान रब्बियल आला की अदायगी तक के लिए उठा रह गया, तब भी नमाज को क्या कहते हैं, मोतबर नहीं मानते, बातिल हो जाती है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखिए कि सजदे की हालत में ना पैर उठने पाए ना ही नाक उठने पाए। 8 हिस्सों का सजदे पे जाना बहुत ज़रूरी है। तत्वबुद्धाराम अमृत का जो मैंने मंत्र बताया है वो ये है, प्रथम तारकम चेव द्वितीयम दंडम उच्यते तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचम बिंदु संयुक्तम अवैत ज्योति रूपकम अष्ट अंगम च चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम ओम कारम यूणा जानती ब्रह्मणा न भवेत सुता भौरचिरी खेरचिरी मध्यचिरी शाण मुखी शाम भुवि। यहाँ जो है क़याम, रुकू, सजदा, कादा और तशहुद, क़िराअत कुरान, ये फ़राइज़ बताएं, अरकान बताने के साथ साथ उसके औकात बताए गए कि वो फ़ज्र में, ज़ुहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, इन औकात में क्या कहते हैं, ये ओमकार यानी अल्लाह की इबादत, ये नमा प्रार्थना, जिसको नमाज प्रार्थना भी बोलते हैं, जिसको आप नमाज से ताबीर कर देते हैं, ये अदा की जाएगी। और अष्ट अंगम चतुष्पादम, अष्ट अंग यानी जिस्म के 8 हिस्से हैं, सजदे की हालत में ज़मीन पर रहना ज़रूरी है। एक नाक, दूसरी पेशानी, तीसरी चौथी दोनों हथेलियाँ, और जो है 5वीं छठी दोनों घुटने, और 7वें 8वें पैर के पैर के अंगूठे और 3 उंगलियाँ, ये 8 हिस्से हुए। बगैर इसके सजदा नहीं होगा। नाक उठी रह जाएगी, पेशानी है, तब नमाज बातिल।
और अगर क्या कहते हैं सब कुछ है लेकिन पीछे के पैर उठे रह गए तब नमाज बातिल। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें।